चलो दूसरा नंबर लिख लेते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या हो गया? महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम हाँ समावर्तक। लिख लो। दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। पहला चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? देखो, महत्तम समावर्तक ना, महत्तम समावर्तक और तथा लघुत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HCF LCM ना, LCM ना, हिंदी में मौसो लौसो है ना, होता है। देखो इसी के बारे में हम लोग को जानना है। महत्तम और लघुत्तम के बारे में जानना है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं महत्तम और लघुत्तम, उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। महत्तम और लघुत्तम के बारे में जानना है। बात समझ गया कि ना? मौसो और लौसो के बारे में जानना है। तो हम लोग पहले देखते हैं। पहले तो ना हम लोग उसी को करते था, लॉसो सीखते, LCM क्या सीखते हैं? LCM। तो स्टार देख के नीचे लिखे LCM, जो लॉसो हम लोग बनाते हैं LCM। LCM का क्या होता है? इसका पूरा फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। देखो LCM का क्या होता है? फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान दो, इसके बारे इतना लिख लिया ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके नीचे में लिखेगा वो छोटी से छोटी संख्या लिखेगा। इसके नीचे में वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, उसी को क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं, लॉसो। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, मतलब विभाजित हो। जैसे लॉसो जब भी निकालने के मतलब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, सबसे छोटा संख्या। जैसे कि हम लोग जैसे बोल दिया 4 और 6 का लॉस निकालो, तो कितना हो जाएगा? 4 और 6 का लॉस। तो 4 6 का लॉस हो गया, निकालेंगे 2 से फिर 3 9 करा था, 2 गुना 2 गुना 3, तो लॉस कितना हो गया? लॉस बराबर 12 है ना। या लॉस 4 और 6 का निकालते तो देखते हैं सबसे बड़ क्यों है इसमें 6 में 4 से भाग लगा नहीं लगा, फिर 6 दूना 12, 12 में 4 से भाग लग रहा है 6 से, इसलिए लॉस यहाँ पे सोच कर अगर बनाएंगे तो 12 आ गया। अब क्या है छोटी से छोटी संख्या, ये समझो। जैसे 4 और 6 का लॉस निकाल लिया 12, तो 12 आ गया। तो देखो सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या 12 है, जिसमें चारों से भाग लग जाता है 6, इससे छोट नहीं तुमको मिलेगा। तो जैसी कभी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 4 और 12 या 4 और 12 से 6 से कट सके। तो हम लोग सोचते हैं लॉसों में तो आ जाता है बड़का वैल्यू, लेकिन बोलता है छोटी से छोटी संख्या। और मौसम बोलेगा तो लिखा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 और 6 से मतलब कर जाए, इस तरह के जाता है। तो लॉसम में छोटी से छोटी, तो छोटी का सेंस क्या हो रहा है? छोटी का सेंस यह हो रहा है कि 12 से छोटा तुमको कोई ना मिलेगा जो 4 से कटे और 6 से कटे। 12 से बड़ है, बहुत बड़ है, जैसे 24 है, 4 से कट रहा है, 6 से 36 है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 48 है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है कि ना। तो इसके नजर में सबसे छोट संख्या कौन है? 12, जो 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन देखने में लगता है कि अरे तो बड़ा है,
मौसम में बोलेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां निकालेगा मौसम, तो मौसम में क्या हो जाएगा, ये दोनों से छोटे आंसर आएगा। मौसम में क्या हो जाता है, ये दोनों से छोटे आंसर। तो तुमको लगता है बड़ी से बड़ी, इसमें उल्टा तो ना बोल रहे, लेकिन लौसा का क्या होता, सबसे छोटे का संख्या निकालो जो ई, जैसे कि 4 6 दे दिया, 8 दे दिया, ये तीनों इससे ही कटे, इससे ही कटे। तो ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी, मतलब इसी से सबसे क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। तो हमारी नजर में सबसे छोटा ये है, इससे बड़ तो बहुत है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसलिए उतार लो इसको। 4 और 6 का लौसा कितना हो गया तुमको, 12, जो तुमको क्या सबसे छोट 12 है। 12 से छोट कोई तुमको नहीं मिलेगा जो 4 से कटे और 6 से कटे। एससीएफ में क्या लिखेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एससीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखेगा नीचे, वो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिखेगा नीचे से, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। इसे बोलेगा 4 और 6 का मौसा निकालना, क्या निकालते हैं, देखो 6 एक मरतबे 4 उतरा 2 और 2 दूना, तो मौसा कितना हो गया, मौसा बराबर 2, और मौसा बराबर हो गया 2 हो गया। तो जो 2 हो गया सबसे बड़ है, 2 तुम्हारे नजर में सबसे बड़ है, जो चारों में भाग लग जाएगा और 6 में भाग लगे, इसमें इससे भाग कराएंगे। बात समझ गया कि ना, मौसम में ये हमारे नजर में 2 से छोटा 1, समझ गया कि ना, 1 से तो 100 में भाग लग जाता है, इसीलिए क्या 1 तो 2 हमारे नजर में सबसे बड़ का संख्या है। 2 से बड़ तुम्हारे नजर में नहीं आएगा, जो चारों में भाग लगा देगा और 6 में भाग लगा देगा, इसलिए मौसम सबसे बड़ ये है हमारे नजर में, जो 4 और 6 दोनों को काट दे। 2 से बड़ कोई ना है, 2 से बड़ कोई नहीं है, जो 4 और 3 इसको काटता है, इसको नहीं काटता है, 4 इसको काटता है, लेकिन इसको नहीं काटता, 5 कोई को ना काटता, 6 इसको काटता, मतलब दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या हमारे नजर में क्या हो गया, 2, मतलब 2 हो गया, इसलिए बड़ी से बड़ी बोलता है। तो यहाँ ध्यान दो, जब प्रश्नों में जब बड़ी से बड़ी पूछे तो मौसा निकलना है, और छोटी से छोटी पूछे तो लौसा। लेकिन यहाँ देखता है कि भाई बड़ी से बड़ी पूछा तो आंसर छोटा आ रहा है, और छोटी से छोटी पूछा तो आंसर बढ़ रहा था, लेकिन वही हमारे नजर में बड़ ना है, ये छोट है, क्योंकि 24 बड़ होगा 36 है कि ना। आगे लिखेगा, स्टार देते हुए लिखेगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है कि नहीं, फॉर्मूला होता है क्या, देखो देख लो, पहली संख्या दूसरी संख्या का लौसा भी निकाल दिए, वही संख्या का मौसा, तो लॉस और मौसा देखो 12 में 2 से गुना करो, 12 दूना
पहली संख्या दूसरी संख्या है ना, है तो 4 गुने 6 बराबर 24। देखो लौसम मौसम निकाले हैं तो प्रश्न भी यहाँ देख लिए कि जब एक लॉस निकाले एक मौसम तो लॉस और मौसम के गुना करेगा तो ऊपर जो वैल्यू आया तो 12 गुना 24 आ गया, तो वो किसके बराबर होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है कि ना। ए से फॉर्मूला लिखना है कि दो संख्या का जब लॉस निकालते हैं और दो संख्या का मौसम निकालते हैं तो लॉस और मौसम के गुना करो, आप पहली संख्या दोनों को गुने तो बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला ए से निकल गया, लॉस गुने मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बात समझ गया कि ना। जैसे यह प्रश्न इसी से मालूम सूत्र हो गया, लिख दिए, ऐसा लिख सकते दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम, लिखो तो दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम, दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम, दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम क्रमशः 12 एवं 2 है। दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम क्रमशः 12 एवं 2 है, मतलब लॉस हो गया 12 और मौसम हो गया 2 है, क्रमशः 12 एवं 2 है, 12 एवं 2 है। दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम क्रमशः लॉस एवं मौसम क्रमशः 12 एवं 2 है। पूर्ण विराम। पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, है कि ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 4 गो में 3 गो चीज दे दिया, लॉस मौसम पहली संख्या दूसरी संख्या, तो यहाँ लॉस मौसम दे दिए, पहली संख्या दे दिए तो दूसरी संख्या, फार्मूला लिखे और नीचे में फार्मूला लिख लेना। आज जो सबसे पहला फार्मूला को ऐसे घेर देना, मालूम चले कि फार्मूला है तो बीच मालूम चला क्या क्या लिख लिए जो शुरू में, और तभी फिर फार्मूला लिखेगा लॉस गुने, लॉस है तुम्हारा कितना 12, मौसम है 2, फार्मूला लिखने के बाद पहली संख्या कितना है 4, तो दूसरी संख्या लो, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे 4 तिहाई 12 33 तो दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर 6, दूसरी संख्या बराबर 6, दूसरी संख्या आ गया 6। बात समझा कि ना। ए से लॉस मौसम आ गया, उसी से फार्मूला निकल गया। पहला फार्मूला जो हम निकाले स्टार देकर लिखवाए, लॉस गुने मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ये लॉस मौसम से निकला है। बात समझा कि ना। अब नीचे में स्टार देकर फिर लिखो दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला लिखे उस पर फार्मूला सूत्र एगो प्रश्न भी बना लिए, दूसरा फार्मूला घेर देना इसको, कहूँ प्रश्न लिखाने के चक्कर में कहूँ भूला जाता, पहला फार्मूला हो गया तो ये हो गया कि भाई एगो फार्मूला है, उसको इस तरह से घेर दिए कि ध्यान में रहेगा कि एगो फार्मूला। दूसरा फार्मूला या दूसरा जानकारी है लिखेगा स्टार देते हुए, एलसीएम मतलब लॉस, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित हो गया, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा, या लॉस हमेशा मौसा से विभाजित होगा, लॉस हमेशा मौसा से विभाजित होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित। अगर कोई भी संख्या है, 2 गो संख्या है या 3 गो संख्या है, ओकर तुम लॉस निकालेगा और ओकर मौसम निकालेगा, तो लॉस में मौसम से हमेशा भाग लगेगा। जैसे देखो 4 6 का लॉस 12 है और 4 6 का मौसम इतना, तो लॉस में मौसम से भाग लगेगा, कट जाएगा पूरा पूरी कटेगा। कोई भी 2 गो संख्या ओकर लॉस निकाला और वही 2 गो संख्या का मौसम निकालो, तो लॉस में मौसम से पूरा पूरी भाग लगेगा। या कोई 3 गो संख्या ओकर लॉस निकाला और वही 3 गो संख्या का मौसम निकाला, तो लॉस में मौसम से भाग पूरा कट जाता है। समझ गया कि ना। यही कभी कभी चेक भी कर देता है कि 2 संख्याओं का एना तो प्रश्न पूछ देगा, बताओ तो 2 संख्याओं का लॉस 60 है, तो इसमें से निम्नलिखित में कौन सा मौसम नहीं हो सकता, लिख देगा 2 संख्याओं का लॉस 60 है, तो निम्नलिखित में कौन इसका मौसम नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 16 और चौथा ऑप्शन 20।
कौन आंसर हो जाएगा? तो जो कट जाएगा तो मौसा होबे करेगा, जो नहीं होगा तो 16 हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आता है, तो ये जो नियम जानने रहेगा वही ना। तो चलो आगे लिखेगा, स्टार देते हुए लिखेगा। दी गई संख्याओं को 900 अवश्य विभाजित करेगा। दी गई स्टार देते हुए, दी गई संख्याओं को 900 अवश्य विभाजित करेगा। 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 कोई भी दो संख्या दे दिया और 900 निकाल दिए, तो मान लो यहाँ देखो 4 और 6 दो संख्या 900 आ गया 2, है कि ना। 4 और 6 है और 900 आ गया 2, तो 2 से 4 भी पूरा पूरा कट जाएगा और 6 भी पूरा पूरा कटे। इन्हें कि कोई बड़का बना 24 है, इस तरह की क्या 48 है, 900 ला दिए तुम्हारा क्या कुछ इस तरह ला दिए, मतलब 909 नहीं संभव हो सकता है, क्योंकि 9 से कट ही नहीं रहा है। 900 संभव इन्हें तो ध्यान 900 संभव हो सके जब ये दोनों को क्या हो सके काट दे। इसे ऐसे ही बोल देगा, 4 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है, 8 भी बोल सकता है। चारों संभव है क्योंकि दोनों को काट रहा है। 6 को संभव है और 8 को संभव है, लेकिन 9 संभव नहीं है। अगर हल करेंगे तो हो सकता है तीनों में से जो सबसे छोटी से छोटी बोलता है ना, बड़ी से बड़ी, तो इस दुनिया में कौन हो जाएगा, मतलब लौसा में कोई भी हो सकता है, लेकिन 9 तो एकदम संभव ना है। 900 संभव होने के लिए दोनों कटना जरूरी है कि ना। ये दोनों तरीका चांस है कि हो भी सकता है 6 क्योंकि काट भी रहा है, लेकिन 9 तो काट ही नहीं रहा था, ये संभव है ना। 900 वही होगा जो दोनों को पूरा तरह काट दे। समझ गए कि ना। स्टार देते आगे लिखो। सभी संख्या एलसीएम को अवश्य विभाजित करेगी। सभी संख्या एलसीएम को अवश्य विभाजित करेगी। सभी संख्या एलसीएम को अवश्य विभाजित, सभी संख्या एलसीएम को अवश्य विभाजित करेगी। सभी संख्या एलसीएम को अवश्य विभाजित करेगी। सभी संख्या एलसीएम को अवश्य विभाजित करेगी। सभी संख्या एलसीएम, जैसे कि सभी संख्या मतलब 4 और 6 है और एलसीएम 12 आ गया, तो 12 को 4 भी भाग लगा देगा, 12 में 4 से भी लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा, है कि ना। ये समझ जाओ। चलो हो गया इतना। आगे को प्रश्न लिखेगा। प्रश्न लिखेगा, ऐसे कितने युग्म, ऐसे कितने युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म, ऐसे कितने युग्म या जोड़ा संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौस 15 हो एवं लौस, जिसका मौस 15 हो एवं लौस 150 हो। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौस 15 एवं लौस 150 हो। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौस 15 एवं लौस 150 हो। क्या वो जोड़ा संभव है, मतलब काट दिया था उसे, लेकिन बोलता है जोड़ा, जैसे कि युग्म मतलब जोड़ा, जैसे कि 2 अंक का जोड़ा, कि कितना कितना 2 अंक भी चाहिए, जेकर मौसम निकालेगा तो 15 हो जाए और लौसन निकालेगा तो क्या हो गया, जैसे कि वो 15 और 150, ऐसा अगर एगो जोड़ा हम संभव कर दें, एक लौसन निकालेंगे तो 150 आ जाएगा और मौसम जब निकालेंगे तो 15। ऐसने वाला कै गो जोड़ा संभव है, ये तो एगो हो गया, ऐसा ऐसा कै गो, समझ गया कि ना। मतलब इस तरह के सोच के मतलब कै गो ऐसा हो सकता है जेकर मौसम निकालेंगे तो 15 आना चाहिए और लौसन निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो कै गो युग्म संभव है, तो सबसे पहले जो चीज दे ले, मौसम 15 था ना, मौसम बराबर कितना 15, तो मौसम दे दिए 15 और लौसन कितना दे ले है 150 दे ले, तो देखो 150 दे ले है। तो ध्यान दो, मौसम दे ले है, तो मौसम दे ले है, तो मौसम से हम 2 संख्या निकाल सकते हैं। एगो 15 के साथ ए लगा दिए
15 के साथ बी लगा दिए, 15 के साथ ए लगा दिए, 15 के साथ बी लगा दिए, तो 2 संख्या आ गया। क्यों 15 और जिसे मौसम बनता कैसे, देखिए 4 है और 6 है। मौसम के साथ क्या है कि मौसम मीन्स क्या कि इसका गुणनखंड करो 2 गुना 2, इसका क्या 2 गुना 3, तो मौसम मतलब क्या गुणनखंड हो और दोनों में मिल जाए वही मौसम होता है। देखिए दोनों में मिला क्या 2 और 2 मिला, दोनों में 2 कहाँ जाएगा, कम हो जाए, दोनों में कौन मिल रहा है 2 और 2 मिला, इसलिए मौसम कितना हो गया 2। उसी तरह यहाँ 2 को संख्या मानना पड़ेगा, तो 15 गुने 15 गुने 15, दोनों में 15 कौन हो गया, तो 15 मौसम। इससे हम तीनों को संख्या मान सकते हैं, 15 ए 15 बी 15 सी। अगर चारों को मानते हैं 15 ए, तो सबका मौसम क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 हो गया। समझ गया कि मौसम मतलब दोनों में गुणनखंड रहता वही हमको दिखाई दे। जैसे कि यहाँ बोल दिया 10 और 15, एक मौसम कितना था 5 गुना 2 है और 5 गुना 3 है, तो जब दोनों में कॉमन करो 5, तो 5 हो गया मौसम। समझ गया कि ना 15 और 10 में मौसम कितना, तो 5 गुना 2 5 किया, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 मौसम। उसी तरह यहाँ पर हमारा 15 मौसम है, तो 15 से 2 को संख्या निकाल सकते हैं, वो 15 ए और 15 बी। ऐसे ही लॉस देले है, तो लॉस देले तो अगर 2 को संख्या निकाल दे तो लॉस निकालने आता है। लॉस अगर 15 ए और 15 बी का लॉस कितना होगा, तो 15 से काटो ए मरतब है बी मरतब, तो लॉस बराबर कितना हो गया, लॉस हो गया 15 गुने ए गुना बी, तो हमारे नजर में कितना हो गया 15। तो इससे हमको आ गया लॉस कितना 15 ए बी, लेकिन यहाँ रियल में लॉस कितना है 150। अब क्या मरतब है 10 मरतब, तो ए गुना बी बराबर 10। अब तुम्हें ए और बी गुना करके 10, हमको जोड़ा ना निकालना ऐसा, तो बताओ ए का वैल्यू कितना माने या बी का वैल्यू कितना माने, जो गुना करके 10 हो जाए कितना 2 गुना 5। पहले तो 1 गुना 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करो, 1 में 10 से गुना किया तो 10 आ गया, और दूसरा ऐसे तो क्या 2 गुना 5, और बतलाओ 5 गुना तो फिर तो उलट जाएगा, तो वही अंक रहेगा जैसे 2, मतलब उलटना नहीं है, फिर 10 गुना उलटना, तो क्या हो आगे इतना, तो ई वैल्यू तुम्हारा ए का वैल्यू है, ई बी का वैल्यू ए का। अब देखो 15 में ए से गुना मतलब 15 इकाई 15, 15 में 20 है तो 15 दाएं के 150 एक हो गया। अब ये मतलब 15 दूना 30 और 15 पचे 75, तो तुम्हारे नजर में एगो 15 और 150, तो एगो जोड़ा 30 और 75 दो, तो क्या जोड़ा संभव है, क्या युग्म संभव है 2 युग्म, क्या युग्म संभव है 2 युग्म संभव है। क्या गो जोड़ा संभव है 2 जोड़ा संभव है। यहाँ पर आ गया प्रश्न बोला था ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौसा आ जाए 15 और लौसा आ जाए 150, तो कितना 2 युग्म संभव है। कितना युग्म संभव है 2 युग्म संभव है। बात समझ में आ रहा है कि ना, ऐसे कितने युग्म संभव है, तो क्या युग्म संभव हो गया 2 युग्म। कितना युग्म संभव हो गया 2 युग्म संभव हो गया। आगे लिखेगा इसी तरह के हिसाब से बनाओ, तो ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका मौसा 10, जिसका मौसा 10 जिसका मौसा 10 एवं लौसा
200 हो, जिसका मौसा 10 एवं लौसा 200 हो, एवं लौसा 200 हो, या HCF 10 एवं LCM 200 हो। ऐसे कितने युग्म कै गो जोड़ा संभव है? जेकर मौसा निकालेगा तो 10 और लौसा निकालेगा तो 200, तो उसी तरह मानेंगे। मौसा 10 मान लेंगे तो 10A 10B मान लेंगे, है कि ना। और लौसा 200 है तो 10A 10B से लौसा कितना आएगा, तो उतना बराबर कर देंगे, फिर हल करेंगे, है कि ना। जैसे ही सब 15 था 150 था, वहां पर मौसा है 10 और लौसा है 200, मौसा है 10 और लौसा है 200, मौसा है 10 और लौसा है 200। मौसा है 10 और लौसा है 200, मौसा है 10 और लौसा है 200। क्या करेंगे? 10A 10B मान सकते हैं। मौसा से कितना भी संख्या अभी देखिए क्या मौसा थे। अब यहाँ लौसा रियल में 200 है, तो 10A और 10B का लौसा कितना निकलेगा? बगल में लिखा 10A एक पहला संख्या कॉमा 10B, एक लौसा कितना निकलेगा? 10 से भाग लगा A मत है, 10 गुना A गुना B कितना हो गया? 10AB। यहाँ रियल में 200 लौसा है, लेकिन यहाँ क्या है? AB के रूप में 10AB बराबर 200, तो क्या मरतबे? 20 मरतबे। तो हमारी नजर में A गुना B बराबर कितना? 20 आ गया। अब फिर जोड़ा पुराने के लिए सोचते हैं, कैसे गुना करवाए? दोनों को गुना है इन्हें, तो पहले क्या मानेंगे? 1, A का मान 1 तो B का मान कितना? 1 में कैसे गुना कर दे कि 20 पुर जाए? 20 से। देखो A का मान 1 और B का मान 20, ये गुना। फिर देखो अब A का मान 1 माने, फिर A का मान क्या मान ले? 2, अरे 2 ना मानेंगे तो 2, तो 1 का मान कितना? 10, तो 2 में 10 से गुना 20। अब बताओ 3 में कोई से गुना करेगा तो 20 पूरेगा नहीं? 4, तो 4 पूरेगा तो 4 5, फिर उसके बाद 5, तो 5, लेकिन उलट गया 5 ने, जैसे उलट गया छोड़ दो, क्योंकि आगे चलो उल्टेगा। देखिए 4 गुने 5, अब आगे 5 गुने 4 कर दिए तो उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो उलटने वाला बात हम लोग क्या कर देंगे? भूल जाएंगे। तो क्या कर देंगे? अब छोड़ देंगे इतना ही। तो क्या वो जोड़ा संभव हो गया? 3 गो जोड़ा संभव, 3 गो जोड़ा संभव। लेकिन एक बात ध्यान देना, 1 और 20 है, 2 और 10 है, तो ये आपस में कट रहा है? नहीं कट रहा है। 1 से तो सब कटेगा, 1 से एक कॉमन फैक्टर, ये भी नहीं कट रहा। लेकिन ये देखो 2 से दोनों कट रहा है, अगर कटे तो वो जोड़ा में नहीं आएगा, वो जोड़ा में नहीं आएगा। यहाँ क्या है? 2 युग्म संभव है 3 गो, लेकिन ई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी चेक करते हैं कैसे ना होगा। है 3 गो, लेकिन लिखेंगे क्या? 2 युग्म संभव है। क्या युग्म संभव है? 2 युग्म संभव है। क्यों? जैसे कि इससे पहले हम चेक किए थे भाई, ये A का मान है, ये B का मान, तो 10 में 1 से गुना करो। चलो हम नीचे भी चेक कर लेते। तो 10 में 1 से गुना किए 10, और 20 में 10 से गुना किए 200, है ना। तो अगर एक कर तुम मौसा निकालेगा तो मौसा 10 आएगा और लॉस आएगा 200। अब दूसरा, अब देखो दूसरा 10 गुना 2 तो 10 गुना 20 और 10 दाएं के 100। और तीसरा क्या होगा? 10 चौका के 40 और 10 पचे 50। अब देखो एक कर मौसा तो 10 आएगा और लौसा 200। क्या एक कर मौसा 10 आएगा? 5 आएगा, 20 आएगा। देखो लौसा क्या 200 आएगा? नहीं। तो ये संभव है इसमें तो आ गया, लेकिन कटने के कारण देखो इसका मौसा 10 आएगा ना। 40-50 का मौसा कितना होगा? 10 आएगा। और लौसा कितना हो जाएगा? 10 से काटो 4 मरते 5 मरते तो 4 मरते 20 200। तो इसीलिए इसको काट दिए थे, क्योंकि आपस में कटे तो वो ऐसा संभव है 3, लेकिन जोड़ा क्या संभव? 2। बात समझ गया कि ना? ये भी ध्यान देना कि ना कि सब जोड़ा कर देना है, जो आपस में कटने वाला वो जोड़ा संभव ना है। आगे देखो, आगे लिखेगा दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का
लॉस पहले दो संख्याओं का लॉस 8 है 8 नहीं 1 मिनट दो संख्याओं का पहले क्या लिखा था दो संख्या का लॉस 192 दो संख्याओं का लॉस 192 एवं मौस 8 है दो संख्याओं का लॉस 192 दो संख्याओं का लॉस 192 एवं मौस 8 है मौस 8 है तो दो संख्या को लॉस 192 एवं मौस 8 है तो इसके कितने युग्म संभव 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 है कितना जोड़ा संभव निकालो उसी तरह प्रश्न है पहले क्या था ऐसे कितने युग्म संभव जिसका मौस और लॉस दे जाए यहाँ पर पहले ये लॉस संभव बाद में युग्म बनाओ उसी तरह क्या युग्म संभव हो गया लिखो ना मौसो बराबर 8 और लौसो बराबर 192 इतना तो लिख ही देगा ना इतना लिखेगा तब नहीं बनेगा कि मौसो बराबर 8 और लौसो बराबर 192 तब ना युग्म संभव की बात करेगा है कि ना मौसो बराबर 8 और लौसो बराबर 192 है ना तो मौसो हो गया 8 192 तो क्या करते हैं 8 से 8a और 8b तो मान ही देते हैं और लॉस दे देता है क्यों ना 8a और 8b का लॉस निकाल दे कितना आता है 8 गुना a गुना b मतलब कितना 8ab तो लॉस यहाँ देखते हैं तो 8ab बराबर कितना 192 है ना अब बतलाओ कै मरतबे कर जाएगा 4 मरतबे कितना 4 मरतबे कटा 24 मरतबे ab बराबर कितना हो गया कट गया 24 मरतबे अब हमको फिर वही बात आ गया कै गो युग्म संभव स्टार्ट कहाँ से करते हैं एक से ही ना कि दूसरे स्टार्ट कर देना तो एक तो b का मान 24 एक का मान 1 तो b का मान 24 एक में 24 से गुना किए 24 आगे बतलाओ 2 और 12 और बतलाओ 3 और 8 और बतलाओ 4 और 6 5 और नहीं फिर 6 4 उलट गया 6 4 उलट गया तो 6 जैसे उलट गया उसको आगे सोचना ही नहीं है कि ना जैसे 6 इन्हें 4 है तो उलट के नहीं सोचना है अब बताओ क्या गो जोड़ा संभव ई कट रहा है कॉमन फैक्टर है 2 से कट रहा है 1 से ऊपर 1 24 तो चल देगा ये 2 ई कट गया 3 तो भाई ना कट रहा है दोनों कॉमन 4 6 कट रहा है कोई से कैसे 2 से दोनों ए भी ना होगा जो वो मतलब 1 से ज्यादा से कट रहा है जैसे 2 3 तो वो नहीं होगा देखो दोनों को ना होगा है कि ना क्या जोड़ा संभव 2 जोड़ा या 2 युग्म संभव है 2 युग्म संभव है 2 जोड़ा या 2 युग्म संभव है 2 युग्म संभव है बात समझ गया कि ना इस तरह के हिसाब चलो आज इतना ही कल इसको थ्योरी को पूरा करेंगे